नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको आपके Nintendo Switch 2 की पहली बार सेटअप कैसे करें ये दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जॉय कॉन्स को कनेक्ट करें। मैं इन्हें डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ इस बटन को दबाकर, और कनेक्ट करने के लिए बस इसे जोड़ दें। ये अपने आप चुंबक से जुड़ जाता है। ये बहुत आसान है। तो दोनों साइड के जॉय कॉन्स के लिए ऐसा ही करें और फिर ऊपर दिए गए पावर बटन को दबाएं। अगर ये चालू नहीं होता है तो इसे पावर में लगाएं। आप डिवाइस के किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको सबसे पहले ये स्क्रीन दिखनी चाहिए। अब कृपया भाषा चुनें। मैं इंग्लिश यूएस चुनने जा रहा हूँ, फिर क्षेत्र भी चुनें। अब जब यह हो जाए तो कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे मैं वास्तव में पढ़ने की सलाह देता हूँ। ये काफ़ी छोटी है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर सकता हूँ। अब इंटरनेट सेटिंग्स पर क्लिक करें। आप इंटरनेट कनेक्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इस डिवाइस पर फिर भी इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे अधिक संभावना है। तो मैं बस इंटरनेट सेटिंग्स पर क्लिक करने जा रहा हूँ। अब ये डिवाइस वाईफाई नेटवर्क्स को खोज रहा है। मैं उपलब्ध नेटवर्क्स में से एक को ध्यानपूर्वक चुनूंगा और फिर उसका पासवर्ड सावधानी से दर्ज करूंगा। ओके पर क्लिक करें और अब ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये हो जाए ओके पर क्लिक करें और फिर आप अगला चरण देखेंगे जो है टाइम जोन चुनना। मैं अपना चुनने जा रहा हूँ। फिर आप अपने Nintendo Switch 1 से सिस्टम ट्रांसफ़र शुरू कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि Switch 1 से Switch 2 में डेटा कैसे ट्रांसफ़र करें, तो आप वह देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ट्रांसफ़र के बिना वाले विकल्प पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तो मैं डोंट ट्रांसफ़र पर क्लिक करूंगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब एक छोटा सा ट्यूटोरियल है कि अलग अलग प्ले मोड्स का उपयोग कैसे करें। जैसे कि उदाहरण के लिए स्टैंड के साथ आप बस स्टैंड को इस तरह बाहर निकाल सकते हैं। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग एंगल पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं स्टैंड का उपयोग कर रहा हूं पर क्लिक करें और अब दाएं जॉयकॉन को धीरे धीरे अलग कर दें। इसे करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी विस्तार से दिखाया और समझाया था, इस बटन को दबाएं और आप देख सकते हैं कि यह आसानी से निकल जाता है। इसी तरह बाएं तरफ जॉयकॉन 2 के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई और अब आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर लेटर चुन सकते हैं। मैं लेटर चुनने वाला हूं और हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि इसे टीवी से कैसे कनेक्ट करें, तो आप वह देख सकते हैं। फिर आप ये भी सीख सकते हैं कि इसे हैंड स्ट्रैप्स या कंट्रोलर चीज़ से कैसे अटैच करें। मैं इसे स्किप कर दूंगा और अब ओके पर क्लिक करें और एक यूज़र यहाँ पर जोड़ें। अब मैं स्टैंड को फोल्ड करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ साफ दिखाई दे। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब एक बनाई। मेरे पास पहले से ही एक अकाउंट है तो मेरे पास Nintendo अकाउंट है, इसलिए ये बहुत आसान होगा। आप बिना Nintendo में साइन इन किए भी एक यूज़र अकाउंट जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बिना आप Nintendo eShop का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि आपको कोई भी ऐप या गेम डाउनलोड करने के लिए वैसे भी लॉग इन करना पड़ेगा। मैं साइन इन पर क्लिक करने वाला हूं और फिर शायद ये मुझसे मेरे फ़ोन पर एक QR कोड स्कैन करने के लिए कहेगा। हाँ, तो मैं कैमरा ऐप खोलने वाला हूं, फिर कैमरा को QR कोड के ऊपर ले जाऊंगा और लिंक पर क्लिक करूंगा। अगर आपका फ़ोन इसे अपने कैमरा ऐप से अपने आप स्कैन नहीं करता है तो शायद आप गूगल लेंस को खोल सकते हैं और गूगल लेंस में आप इसे आसानी से स्कैन कर सकते हैं। अब मैं पहले से ही अपने फ़ोन पर अपने Nintendo अकाउंट में साइन इन हूँ, तो मैं बस इस व्यक्ति को चुन सकता हूँ और अपने Nintendo 2 पर वेरिफिकेशन कोड दर्ज कर सकता हूँ। आइए ओके पे क्लिक करें। और अब ये मेरे Nintendo अकाउंट में साइन इन हो गया है। आइए ओके पर क्लिक करें।
अब उपयोगकर्ता सिस्टम में जोड़ दिया गया है। ओके पे क्लिक करें और यदि आप चाहें तो और भी उपयोगकर्ता जोड़ सकते हैं। मैं इसे छोड़ने जा रहा हूं। अब आप चाहें तो पेरेंटल कंट्रोल्स सेट कर सकते हैं। मैं इसे भी छोड़ने जा रहा हूं। फिर आप चाहें तो माइक्रो SD एक्सप्रेस कार्ड भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और केवल एक्सप्रेस कार्ड ही काम करेंगे। आप इन्हें एक तस्वीर में देख सकते हैं। उन पर या तो एक्सप्रेस या EX लिखा होना चाहिए। और ये बस आपकी मेमोरी बढ़ा देंगे, तो मैं इसे भी छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं। और अब जॉयकॉन पर होम बटन दबाएं और आपका निंटेंडो स्विच 2 अब पूरी तरह से सेटअप हो गया है। यानी अब सब कुछ तैयार है और अब आप यहाँ जो चाहें कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार फिर मिलेंगे।